अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा है। आपको एक ही नाम याद आ रहा होगा कि जो ये मैंने कहा है ये संजय सिंह ने कहा था। सांसद जो हैं, उन्होंने भरी संसद में ये बात कही थी। उन्होंने मोदी और अडानी के रिश्ते की पोल खोली थी। उन्होंने ये पोल खोली कि कैसे मोदी और अडानी मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे दोनों मिले हुए हैं, कैसे लोगों का जो गाड़ी कमाई है, जो एक एक रुपया जोड़ के आदमी अपना पैसा जमा करता है, उसको जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो आय कर जो लोग देते हैं, उनका जो पैसा है, किस तरह मोदी अडानी पर लुटा रहे हैं। मोदी के भ्रष्टाचार की कली खोलने वाले और विपक्ष की मजबूत आवाज, देश के लोगों की मजबूत आवाज आज संजय सिंह को इस तरह की जलील करने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे किस तरह का उनकी मार रो रही थी टीवी लाइव कैमरा में आके। एक मार रो रही है, इसलिए रो रही है क्योंकि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है, उसके बेटे को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने देखा कि उससे पहले विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी को, जब उन्होंने विपक्ष की आवाज को मजबूत करते हुए, देश की आवाज को मजबूत करते हुए, जब उन्होंने अडानी और मोदी के रिश्ते की पोल खोली और देश के सामने सच रखा, तो उनको संसद से बाहर ऐसे यूं कर दिया गया। बाद में वो एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए वापस उनकी सदस्यता बहाल हुई, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब आप संजय सिंह को देख रहे हैं, संजय सिंह भी मजबूती से ये बात बोल रहा था। इतना जिगर चाहिए ये बात बोलने के लिए कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के खाई मलाई। उसी कड़ी में उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनका छवि खराब करने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए कल उनको ईडी से मोदी सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया। और इसलिए करवा दिया क्योंकि ये मोदी की बौखलाहट को दर्शाता है। मोदी जी घबरा गए हैं। मोदी जी किसी भी तरह करके विपक्ष को बदनाम करके लोगों के सामने एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अब जनता भ्रमित नहीं होने वाली। जनता समझ चुकी है कि देश का सबसे भ्रष्ट आदमी प्रधानमंत्री कौन है। ये सब देश की जनता जान रही है, समझ रही है। अब मोदी जी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, जो वो पिछले 9 साल से करते आ रहे हैं। अभी जो कास्ट सेंसस का जो मुद्दा बिहार में आया है, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा बिहार में आया है, उसने मोदी की नींद ऐसे फुर कर दी है, गायब कर दी है। मोदी घबरा गया है। जो हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, वो पूरी तरीके से घबरा गए हैं। उन्होंने कहा, वो कहते थे कि 20 वर्सेज 80, लेकिन अब जनता क्या कह रही है, 15 वर्सेज 85। अब जनता समझ चुकी है, जनता आपके बहकाव में आने वाली नहीं है। इसलिए ईडी और सीबीआई की रेड अब विपक्ष की आवाज को, जनता की जो मजबूत आवाज है, उनको दबा नहीं पाएंगी। कल सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया के बाद अभी संजय सिंह को आपने कथित शराब घोटाला में गिरफ्तार करवाया। वो शराब घोटाला मुझे ऐसा लगता है जो तथाकथित है, जो एक फर्जी घोटाला एक बनाया गया है, वो उसकी कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह ये घोटाला उस तरह है जिस तरह कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए इन्हीं भाजपा और आरएसएस के लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाए, सिगू पे छोड़े, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, खेल गांव कॉमनवेल्थ घोटाला, जबकि बाद में जब सच्चाई निकल के आई, उनके डिसीजन से आए, तो वो सारे घोटाले झूठे पाए गए। ऐसे हमें लगता है ये जो शराब घोटाला है, जो ये शराब घोटाला बना रहे हैं, ये भी एक झूठा है। वे विपक्ष के लोगों को, जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं, जो विपक्ष की मजबूत आवाज है, जो देश के लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहते हैं, सरकार किस तरह देश का पैसा, गरीबों का पैसा अपने चंद उद्योगपति अडानी और अंबानी पर लुटाने का काम कर रही है, जब वो ये बातें रखते हैं, तो ये बातें मोदी को चुभ जाती हैं और मोदी इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज देश के लोगों को इस ओर समझने की जरूरत है। आज देश के लोगों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह देश के अंदर लोकतंत्र का नंगा नाच किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं, आप इस तरह जो विपक्ष की मजबूत आवाजें हैं, उनको आप दबा नहीं पाओगे। जो देश सारी बातें देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, 2024 में मोदी जी आपकी विदाई तय है। जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत।
आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।